हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा जो कमीशन है, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो रिड्रेसल मशीनरी है उसमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर चुके हैं, दूसरा हम क्या कर चुके हैं, स्टेट कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जो है आप 20 लाख तक की कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं और स्टेट कमीशन में आप 1 करोड़ तक की जो है कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल कमीशन की। तो अगर स्टेट कमीशन की ने जो आपको फ़ैसला सुनाया है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपनी कंप्लेंट को 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन को जो है फाइल कर सकते हो। तो नेशनल कमीशन में क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, 4 उसके मेंबर्स होते हैं। 1 जो है चेयरमैन होगा, 4 उसके क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। ओके, 1 चेयरमैन 4 मेंबर्स हो गए और उसमें क्या होगी, एक लेडी। तो लेडी ज़रूर होनी चाहिए उसमें। जो इसका चेयरमैन होगा वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। तो याद रखना, जो चेयरमैन है वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। चेयरमैन जो है वो जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, जज, वो जो है अपनी नेशनल कमीशन का चेयरमैन होगा। और जो एक मेंबर है वो 5 ईयर के लिए काम करेगा या काम करेगा वो 70 एज तक, यानी कि उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 ईयर का, या उसकी अगर एज ज़्यादा है तो वो 70 ईयर तक ही काम कर सकता है। यानी अपर लिमिट उसकी कितनी होगी, 70 ईयर, 70 तक काम करेगा, उसके बाद नहीं काम करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और इसमें जो हम कंप्लेंट फाइल करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 करोड़ से क्या होगी, मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर का अगर कोई हमारे पास केस है उसकी सुनवाई जो है वो नेशनल कमीशन करेगा। ठीक है जी, तो वो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट देखेगा, केस देखेगा। ठीक है, अगर वो स्टेट से जो उसका डिसीजन हुआ है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो कर सकता है। तो नेशनल कमीशन में क्या होगा, इसमें 4 मेंबर्स होंगे। 4 मेंबर्स में हो क्या होगा बेटा जी, एक तो उसका क्या होगा, चेयरमैन होगा, उसके अलावा जो है 4 मेंबर्स होंगे और उसमें क्या होगी, एक लेडी इंक्लूड होगी। तो नेशनल कमीशन में जो हमारा अमाउंट की बात कर रहे हैं तो वो अमाउंट कितनी होगी, 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट की आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप उस कोर्ट में जो है वो फाइल कर सकते हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर की। अगर आपने कंप्लेंट को फाइल करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरी किसी के शॉपकीपर के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, तो हमने क्या कैसे करना है, उस कंप्लेंट को कैसे फाइल करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर देखो बेटा क्या है, पहले आपने क्या करना है, अपनी शिकायत को दाखिल करना है, जिसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ कंप्लेंट। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी कंप्लेंट को एडमिट करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जब आपकी कंप्लेंट ऑफिस में पहुंच जाएगी तो वो कंप्लेंट की जो सुनवाई है वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म या कमीशन जो है वो करेगा। जब वो दाखिल होगी और दाखिल होने के बाद वो प्रॉपर वे में होगी। जब कंप्लेंट फाइल हो जाएगी तो जिसके भी अगेंस्ट कंप्लेंट होगी उस कंप्लेंट के लिए उसको 21 दिन के अंदर अंदर उसको एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो उसका जो
अगेंस्ट पार्टी होगी वो 30 दिन की दिए जाएंगे उसको कि भाई तू अपना जवाब दे भी, इस बंदे ने तेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट की है, तू बता भी तेरा क्या जवाब है, तू क्या कहना चाहता है, क्या वाकई तेरी वजह से दूसरे को नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, अब बताओ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने कंप्लेंट को क्या करना है, दाखिल करना है। उसके बाद जो कंप्लेंट फ़ाइल की है हमने देखना है जो डिफ़ेक्ट है गुड्स में उसको डिटरमिन करना है। ठीक है ना, मतलब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट को बाय किया, वो प्रोडक्ट ठीक नहीं चला, वो ख़राब हो गया, तो उसको लेबॉर्ट्री में भेजा जाएगा, उस प्रोडक्ट का एनालिसिस किया जाएगा और ये ढूंढा जाएगा कि वाकई उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, और जो उसकी रिपोर्ट आएगी वो उस रिपोर्ट को दूसरे पर्सन के पास भेजा जाएगा जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है। अब उस सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है तो सर्विसेज के लिए भी हम क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे और ये देखेंगे कि जो काम किया, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई हुई है तो बिल्डिंग मान लो कि गलत बनी है, बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है हमारी, तो बिल्डिंग को देखेंगे भी इसने ठीक काम नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट भी हम क्या करेंगे, प्रूफ लेंगे। तो पहले कंप्लेंट फाइल करेंगे, फिर उस जो गुड्स में डिफेक्ट है या सर्विसेज में कोई डिफेक्ट है उसको ढूंढेंगे और उसकी कॉपी को हम जो आपकी ओपोनेंट पार्टी है उसको भेजेंगे। तीसरा हम क्या करेंगे, ऑर्डर करेगा फॉर्म, जो भी आपका कमीशन होगा वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, ऑर्डर ऑफ फॉर्म, FORUM फॉर्म। क्या होगा ऑर्डर, सबसे पहले लेबॉर्ट्री जो है, लेबॉर्ट्री को बोला जाएगा कि जो लेबॉर्ट्री ने आपको जो आपकी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्टिव निकाला है उसको दूर करें, उस डिफेक्ट को दूर करें, फिर उस प्रोडक्ट के डिटेल दें। ठीक है, जिसमें कोई डिफेक्ट है या आप उसके साथ नई जो प्रोडक्ट है उसके साथ उसको एक्सचेंज कर लें, या जो भी कंप्लेंट हुई है आप उसकी जो पेमेंट पर्सन ने की है, कंज्यूमर ने दी है, उसको आप वापस कर दें, या दूसरी पार्टी की वजह से जो कंज्यूमर को नुकसान हुआ है उसको आप कंपनसेट करें। ठीक है, या जो बिज़नेसमैन है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है वो अपना बिज़नेस ही बंद कर दे, या वो प्रैक्टिसेस ही बंद कर दे, या जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो लोगों को सेल ना करें, उसको मार्केट से हटा दें, या जो आपने एडवर्टाइजमेंट दी है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ है उस जो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको जो नुकसान को आप पूरा करें। ठीक है, तो ये जो है कमीशन जो है बाद में क्या करेगा, ऑर्डर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपील करेंगे, अपील करेंगे अगेंस्ट ऑर्डर्स। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हुई है वो अपनी जो कंप्लेंट है वो तीनों कमीशन से किसी भी केस में कर सकता है। पहले वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएगा, अगर उसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, 20 लाख तक है। ठीक है जी, तो वो अपील लेके जाएगा उसके पास और 30 दिनों में के अंदर अंदर वो आपने कर देनी है कंप्लेंट। ठीक है, तो अगर वो नहीं हो पाएगा, अगर आप उससे नहीं प्रॉपरली सेटिस्फाई होते तो आप स्टेट कमीशन के पास जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट कमीशन में जो कंज्यूमर है वो जाएगा। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने जाना है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के जो उसका उन्होंने वर्डिक्ट दिया है, जो उसने उनका सोल्यूशन दिया उससे आप सेटिस्फाई नहीं होगे तो आप स्टेट कमीशन पे जाओगे, स्टेट कमीशन पे नहीं होगा तो आप क्या करोगे, नेशनल कमीशन पे जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद लिमिट क्या है आपका कि शिकायत जो आप दर्ज करवा रहे हो उसके लिए भी कोई समय की सीमा होती है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे जा रहे हो, स्टेट कमीशन पे जा रहे हो तो उस तारीख से 2 साल के अंदर अंदर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है या स्टेट कमीशन के आपको शिकायत कर रहे हैं तो जिस तारीख को आप कर रहे हो उससे 2 ईयर का आपको टाइम हो, उसके अंदर अंदर आपको जो डिसीजन मिल जाएगा। जिस तारीख से कार्रवाई मतलब आपको प्रॉब्लम हुई है उस तारीख से जेकर अगर कोई व्यक्ति कमीशन या स्टेट को संतुष्ट कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है कि उसके पास वो 2 ईयर के अंदर अंदर, ठीक है, मतलब शिकायत जो आपने की है उसके काफ़ी सारा रीज़न्स है जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो वो उस रीज़न को रिकॉर्ड में जो देरी हो रही है उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है अगर आपने
कंपनसेट नहीं किया अपने कंज्यूमर को, तो सेक्शन 27 पेनल्टी की बात कर रहे हैं हम। सेक्शन 27 में एक प्रोविज़न है कि अगर आप कमीशन की बात को नहीं मानते तो आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है, जो 1 महीने से लेके 3 साल तक हो सकती है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फ़ाइन आपको 2000 से 10,000 तक हो सकता है, या आपको दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सबसे पहले आप शिकायत करोगे, अपनी कंप्लेंट करोगे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में। तो 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो कंज्यूमर है जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हो उसको एक नोटिस जारी हो जाएगा 21 दिन के अंदर अंदर, और 30 दिन का उसको टाइम दिया जाएगा भी तू 30 दिन के अंदर अपना जवाब दे मुझे कि भी बता भी तेरी वजह से जो इसको नुकसान हुआ है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो। तो 30 दिन आपको वो दिए जाएंगे। फिर गुड्स का जो है डिफेक्ट ढूंढा जाएगा कि जो गुड है उसमें क्या डिफेक्टिव है, ठीक है, क्या कारण है उसका। तीसरा क्या होगा, फिर जो आपका कमीशन है, फॉर्म है, वो क्या करेगी, एक ऑर्डर पास करेगी, भी लेबॉर्ट्री में भेजा जाएगा, प्रोडक्ट के डिफेक्ट को दूर किया जाएगा, कंपनसेट करने के लिए कह सकता है, एडवर्टाइजमेंट के कारण जो नुकसान हुआ है उसको बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपील की जा सकती है ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है। तो अपील आप किस में भी कर सकते हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, चाहे कमीशन है, चाहे स्टेट कमीशन है, चाहे नेशनल कमीशन है। उसके बाद आपको उसकी पेनल्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है नेशनल कमीशन। तो मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा की अगर कोई कंप्लेंट है तो आप नेशनल कमीशन में पास कर सकते हो। तो थैंक यू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिटेल में देखने से लिए इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली है उसको ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो तैयार करके लेके आऊँ। और अगर आप पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो मैं पंजाब लेक्चरर जो कॉमर्स है उसके लिए भी प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जो आपका 2022 में है, उसके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो MCQs करने के लिए, टेस्ट सीरीज़ को करने के लिए, आप टेस्ट सीरीज़ अगर करना चाहते हो, वीक में जो है आपके 2 टेस्ट लिए जाएंगे, वो भी उसका टाइम लिमिट होगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको इसमें जो सॉल्व करवाए जाएंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी देखी जाएंगी। तो ऑनलाइन टेस्ट होंगे आपके, और आपको टॉपिक वाइज भी चैप्टर की डिटेल भी आपको जो है वो करवाई जाएगी। तो आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।